एक जमाने में एक दूर दराज सरजमीन में जो बुलंद और बाला पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान बसी हुई थी, वहां एक पुरकशिश बाग पड़ा हुआ था। ये सूफियाना जंगल इंसान के हाथों से अछूता जादुई मखलूकात और छुपे हुए अजायबात का घर था। गुरु के दिल के अंदर लिली और मियाँ नामी दो छोटी लड़कियों ने खुद को एक गैर मामूली सफर पर पाया। लिली अपने सुनहरी करलों और आंखों के साथ जो सुबह की शबनम की तरह चमकती थी, इन दोनों में बड़ी थी। मियाँ इसकी छोटी बहन, इसकी हेजल आंखों में हमेशा की चमक के साथ तवानाई का एक बंडल था। उनके वालिदैन जो दिल से मुतलाशी थे, उन्हें एक नायाब मुहिम पर सूफियाना जंगल के क़ल्ब में ले गए थे। उन्हें कम ही मालूम था कि यह सफ़र हिम्मत, मेहरबानी और मोहब्बत की पायदार ताकत का इम्तिहान होगा। जैसे ही खानदान ने बाग की गहराइयों में कदम रखा, वो पौधों की चमकीली चमक और कदीम दरख्तों की मधुर सरगोशियों से मशहूर हो गए। हुआ हैरत के एहसास से भरी हुई थी और लड़कियां मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन जादुई चमक जो उन्हें घेरे हुए थी, इनमें फंस गए। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इस खानदान का सामना एक अजीबो गरीब मखलूक से हुआ जिसका नाम ओरिलिया था, एक खूबसूरत एक तनवा वाला कोट के साथ जो चांदनी की तरह चमकता था। ओरिलिया जादूगर गुरु की सरपरस्त ने दोनों बहनों के पाकीज़ा दिलों को महसूस किया और सूफियाना दायरे में उनकी रहनुमाई करने का फैसला किया। मेरे पीछे चुल्लू बच्चों, ओरिलिया ने लोरी की तरह नर्म आवाज में कहा, और मैं आपको वो अजायबात दिखाऊंगी जो बाग के दिल में मौजूद हैं। लिली और मियाँ ने पुरजोश नजरों का तबादला किया। उनके छोटे छोटे हाथ आपस में जकड़े हुए थे जब वो अपने वहशियाना ख्वाबों से परे एक मुहिम जोई का आगाज कर रहे थे। ये सफर उन्हें फूलों से मुज़य्यन घास के मैदानों में ले गया, जिसने एक नर्म आसमानी चमक फैलाए हुआ फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और मुतहर्रिक रंगों ने खूबसूरती का एक टेपेस्ट्री पेंट किया था जो लामुतनाही फैला हुआ था। जब वो गहराई में दाखिल हुए तो बहनों का सामना स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट से हुआ, एक कदीम वजूद जिसने खुद फितरत के जौहर को मुजस्सम किया। रूह एक पुराने दरख्त की शक्ल में जाहिर हुई, उसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। सलाम जवानों, जंगल की रूह ने आवाज दी, उसकी आवाज सदियों की हिकमत से गूंज रही है। आप एक ऐसे दायरे में दाखिल हो गए हैं जहां कुदरत का जादू और दिल की पाकीज़गी आपस में जड़ी हुई है। लेकिन खबरदार रहो, क्योंकि आगे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके किरदार और हौसला को जांचेंगे। बेखौफ लिली और मियाँ आगे बढ़े, गुरु की सूफियाना मखलूक की रहनुमाई में। उन्होंने बात करने वाले जानवरों, चंचल स्प्राइट्स और सरपरस्त रूहों का सामना किया। हर एक रहमदिली, हमदर्दी और तमाम जानदारों के बाहम मरबूत होने के बारे में कीमती सबक देता है। एक दिन जब बहनें एक घने झाड़ी में से गुजर रही थी, तो वो बड़ी रूहानी आंखों वाली एक जख्मी मखलूक से ठोकर खा गई। ये अंबर नामी एक बच्चा ड्रैगन था। इसके तराजू धुंधला हुआ चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। मेरी मदद करो, नंबर ने इसकी आवाज कमजोर होते हुए इल्तिजा की। मैं खो गया हूं और शिफा की जरूरत है। लिली और मियाँ दिल से हमदर्द, हिचकिचाते नहीं थे। उन्होंने दवाओं की जड़ी बूटियां इकट्ठी की और अंबर के जख्मों की देखभाल की, नन्हे अजदे की सेहत बहाल की। उनकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार अंबर उनकी वफादार साथी बन गई और तीनों ने मिलकर अपनी तलाश जारी रखी। जैसे ही वो जादूगरनी के दिल के करीब पहुंचे, चैलेंजों में शिद्दत आती गई। बहनों को आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी हिम्मत और ताकत का इम्तिहान लिया। एक मिसाल में उनका सामना सच्चाई के आईना से हुआ, एक सूफियाना तालाब जो इसमें देखने वालों के अंदरूनी ख्यालात और एहसासात की अक्कासी करता है। लिली ने आईने में देखकर बेसब्री और खुद गर्जी के ऐसे लम्हात देखे जिन्हें उसने कभी तस्लीम नहीं किया था। मियाँ ने अपनी लापरवाही और बेफिक्री के लम्हात का मुशाहिदा किया। हक के आईना ने उनकी खामियों को जाहिर किया, उनकी खामियों को जाहिर किया। मायूसी का शिकार होने के बजाय बहनों ने तरक्की के मौके को कबूल किया। नई खुद शनासी के साथ उन्होंने खुद के बेहतर वर्जन बनने का अज़्म किया। जंगल की रूह ने
इनके खुलूस की गवाही देते हुए उन्हें जादुई तावीज़ अता किए जो ज़ाती तरक्की और हमदर्दी के लिए उनके अज़्म की अलामत थे। जैसे ही वो गुरु के दिल के करीब पहुंचे, उन्हें अपने आखिरी चैलेंज का सामना करना पड़ा, साए की भूलभुलैया। वहमों और साए से भरा एक भूलभुलैया रास्ता जो धोखा देने और उलझाने की कोशिश करता है। लिली और मिया को अपने बॉन्ड, विजदान और इस असबाब पर भरोसा करना पड़ा जो उन्होंने घूमते हुए हिस्सों से गुजरने के लिए सीखे थे। भूलभुलैया के दिल में उन्होंने एक क्रिस्टल साफ तालाब दरियाफ्त किया जो ऊपर सितारों से रोशन आसमान की अक्कासी करता है। जंगल की रूह एक आखिरी बार नमूदार हुई, इसकी आवाज फख्र से भर गई। अपने अपने आप को साबित किया है प्यारे बच्चों, उसने ऐलान किया। गिरोह के जादू ने तुम्हारे पाक दिलों को पहचान लिया है। इनाम के तौर पर मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। दानिशमंदी से इंतखाब करें क्योंकि जादूगरनी की ताकत दिल के इरादों से मुंसलिक है। लिली और मिया ने अपनी गहरी ख्वाहिशात पर गौर करते हुए सोची समझी नजरों का तबादला किया। इसी लम्हे मिया ने खुलूस के साथ बात की जो जादूगरनी के जौहर से गूंज रही थी। हम इस जादुई जंगल की, उसकी मखलूकात के लिए और उसके दिल में बसने वाली मोहब्बत और मेहरबानी के लिए उसकी सरहदों से बाहर फैलने की ख्वाहिश करते हैं, मिया ने कहा। इसकी आंखें इसकी ख्वाहिश की बेलोस पाकीज़गी को जाहिर करती है। जंगल की रूह ने मंजूरी में सर हिलाया और अपनी शाखों की हल्की सी लहर के साथ गुरु ने जवाब दिया। हुआ तवानाई के इजाफे से भरी हुई थी और जंगल का जादुई जौहर फैल गया, पूरी जमीन को छूने लगा। गुरु के एक जमाने में छुपे हुए अजायबात ने अब अपने जादू को इससे आगे की दुनिया तक बढ़ा दिया है। एक हतमी तोहफा के तौर पर जंगल की रूह ने लिली और मिया को यह सलाहियत अता की कि जब भी उनके दिल चाही जादुई बाग का दौरा करे। शुक्रगुजार दिलों के साथ बहनों ने अपने जादुई साथियों को अलविदा किया, ये जानते हुए कि उन्होंने जो सबक सीखा है और जो प्यार उन्होंने बांट दिया है वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा रहेगा। और यूं लिली और मिया अपनी दुनिया में वापस आ गए, सूफियाना जंगल के शहर से हमेशा के लिए बदल गए। जादूगरनी की सरगोशियां उनके दिलों में गूंजती हैं, मोहब्बत, मेहरबानी और हम में से हर एक के अंदर रहने वाले जादू की पायदार ताकत की याद दहानी।